हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, प्रत्येक के प्रसार में x से स्वतंत्र पद अर्थात अचर पद का मान ज्ञात कीजिए। पद हमें दिया गया है 3x की घात 2/2 माइनस 1/3x की घात हमें 6 दी गई। इसमें हमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा हम काम में लेंगे a प्लस बी की घात n के रूप में। यदि a प्लस बी की घात n में हम यदि देखें, यहाँ से यदि हम आरवा पद देखें तो आरवा पद बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, आरवा पद बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है टी आर प्लस 1, जो कि बराबर आएगा हमारे पास एन सी आर। ए की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से एन माइनस आर और बी की घात लिखी जा सकती है आर। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, सरल करने पर तुलना कर लेते हैं, ए प्लस बी की घात एन से ए का मान आएगा 3/2 की घात एक्स की घात गुणा एक्स की घात 2, बी का मान आ रहा है -1/3 की घात 3 गुणा एक्स आ रहा है हमारे पास। और यदि आर हम सरल करें, आर बराबर एन बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 6। तो यदि हम यहाँ से आर प्लस 1 पद निकाले तो टी आर प्लस 1 पद बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सी आर आ गया हमारे पास यहाँ से। और ए की घात अर्थात 3/2 की घात गुणा एक्स की घात 2 बराबर आएगा एन के स्थान पर हम यहाँ से 6 लिख देंगे तो 6 माइनस आर आ जाएगा। साथ ही बी के स्थान पर लिखेंगे -1/3 की 3 गुणा एक्स की घात आएगी हमारे पास आर। इसे यदि हम सरल कर ले, हमें यहाँ से एक्स से स्वतंत्र पद देखना है, पहले तो हम इसे सरल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 6 सी आर 3/2 की घात हमारे पास बन रही है एन माइनस आर अर्थात 6 माइनस आर आ गया। साथ ही एक्स की घात 2 बन रही है, एक्स की घात 2 की घात 6 माइनस आर आ रही है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक्स की घात आ जाएगी 12 माइनस 2 आर आ गया हमारे पास यहाँ से। साथ ही यदि हम इसे और सरल करें तो यह आ जाएगा -1 की घात आर और 1/3 की घात आ रही है आर आ रही है। तो -1 की घात तो आर आ गई और 3 की घात हमारे पास आर बन रही है और 1/x की घात भी आर है, तो माइनस का आर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब यदि हम देखेंगे, जब हमारे पास x अचर पद होगा, जब अचर पद है हमारे पास, अचर पद है, तब हमारे पास x की घात क्या होगी, x की घात होगी 0। और यदि x की घात 0 होती है तो यहाँ से x की घात यदि देखें वह क्या है, 12 माइनस 2 10, 10 माफ कीजिएगा 12 माइनस 2 आर माइनस आर है अर्थात 12 माइनस 3 आर है। तो यदि हमारे पास पद समान है, घातें बराबर है, आधार समान है तो घातें बराबर होगी। 12 माइनस 3 आर बराबर 0 लिख देंगे तो 3 आर बराबर आ गया हमारे पास 12 और आर का मान आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 4, आर का मान 4 आ गया। तो यदि हम इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ से अचर पद बराबर क्या आ जाएगा, जब भी x की घात 0 होगी तब अचर पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6c4 3/2 की घात आ गई 6 माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा साथ ही -1 की घात 4 और 3 की घात आएगी हमारे पास 4। सरल यदि कर ले तो 6c4 को सरल करके लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल गुणा 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल अर्थात 2 का फैक्टोरियल। यह आ जाएगा 3 की घात 2 बट्टे में आ जाएगा 2 की घात 2 -1 की घात 4 हो जाएगा प्लस का 1 और 3 की घात आ जाएगी हमारे पास 4। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास सरल करने पर यहाँ से क्या बन जाएगा, इसे सरल करके हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल सरल करके लिखा जा सकता है 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल और बट्टे में हमारे पास राशि आएगी 4 का फैक्टोरियल, गुणा में हम लिख देंगे 2 और यहाँ से यदि हम सरल करें 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 को 3 की घात 4 से काट देंगे, 3 की घात 2 शेष रहेगी, 2 की घात 4 लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 बराबर आ जाएगा 4। तो 4 गुणा 3 की घात 2 लिखा जा सकता है 9। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान क्या आएगा, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा 4 से। यहाँ से यदि सरल करें 6 को हम यहाँ से 2 से काटते हैं 3 आएगा और 3 को हम 9 से काट देंगे 3 आ जाएगा। सरल करने पर मान क्या बचा, केवल 5 बचा है यहाँ से और बट्टे में आ जाएगा 4 3 12। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से अचर पद। आशा है समझ आया, धन्यवाद।